मिथुन लगन, चंद्रमा दशम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में चंद्रदेव के पाठों की बातें कर रहे हैं और बहुत कुछ 9वें स्थान में जो फल बताए गए चंद्रमा के, वैसे ही कुछ थोड़े से एडलेस करके पुस्तकों में हम लोगों को देखने को मिलता है कि दशम स्थान में भी प्राय वैसे ही फल होते। धन के मामले में, काम के मामले में इस स्थान में चंद्रदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा बताया गया। थोड़ी भोगों की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, स्त्रियों के संबंध में कुछ अच्छा नहीं बताया गया। वैसे कुछ बातें पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को सुनने को मिलती है। तो क्या वैसा ही कुछ है या उसी तरह मिलेगा? तो पहली बात तो आपकी राशि मीन हो गई। मीन राशि में चंद्रदेव आपको जल संबंधी तकलीफें दे सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से इंसान सुंदर होता है, नेचुरलिटी के नजदीक होता है, पानी के नजदीक जाने की कोशिश करता है या पानी के आसपास ही रहता है, चाहे समुद्र हो, नदी हो। और प्राय कर अभ्यास में यह देखा गया है, जिसकी भी मीन राशि होती है उनका जल से कुछ विशेष लगाव होता है और उसकी वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम इस टाइप की कोई प्रॉब्लम भी आने वाले समय में, एक उम्र के बाद में या बचपन में, या तो उनको हुई होगी, जो प्रायकर सब शिशुओं को होती है, और कुछ समय के बाद में ऐसी कुछ प्रॉब्लमें आ सकती है। अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट हो, सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा हो या गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा हो, तो फिर हो सकता है नहीं हो। लेकिन गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा होने से आपके अंदर फैटनेस की बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ दीर्घाकाय हो सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में चंद्रमा है और गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा है तो आदमी ज्ञानी होगा, ज्ञान के द्वारा अपने टारगेट अचीव करेगा। लेकिन शारीरिक दृष्टि से मोटापा हो सकता है। ऐसे कुछ अभ्यास में हम लोगों को बहुत सी कुंडलियां देखने के बाद ऐसा पता चला, जिसकी बातें आप कोशिश कीजिएगा आपको कहां तक सही लगे। लेकिन दशम स्थान का चंद्रमा हमको अभ्यास में कुछ अच्छा नजर नहीं आया। ऐसा इंसान प्रायकर नौकरी में सक्सेस नहीं होता है। हाँ, अगर राशि अलग होती तब अलग बात थी, लेकिन ये चीज हमको उस दृष्टि में कहना ज्यादा अच्छा रहेगा जब हम नक्षत्र की बात करेंगे। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। यहां पे है तो अच्छा है। गुरुदेव की अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो आदमी ऐसे ही काम करेगा, लाइक शिक्षक हो या वेद वेदांतों का पठन पाठन करने वाला हो या ज्योतिष से संबंधित काम करने वाला हो, कर्मकांडी विद्वान हो और उसी से धन अर्जन भी कर रहा हो, चारों तरफ बहुत नाम हो, अच्छे संस्कार और अच्छा मान सम्मान हो। इस तरह के फल गुरुदेव के नक्षत्र में होने से जातक को प्राप्त हो सकते। लेकिन अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जिसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है, यहां पे होने से कुछ प्रॉब्लम आ सकती। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं, या जातक का चित्त बड़ा विचलित रहेगा। कोई भी काम में स्थायित्व प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शनिदेव स्थिरता देते हैं और चंद्रदेव का काम है अस्थिर करना। और दशम स्थान जब आपका अस्थिर होता है कि आज आप एक काम कर रहे हैं, फिर आप बोर हो गए और दूसरे काम में चले गए, फिर उसमें भी बोर हो गए, तीसरे काम में चले गए, तो ऐसी कुछ प्रवृत्ति आपकी बन सकती।
अगर शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा हो, शनिदेव योग कारक हो, तब एक अलग बात है, कुछ इस तरह का काम आपका होगा जिसमें आपको नित्य नया सीखने को भी मिलेगा और उससे आपके धन की और सम्मान की भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा कुछ हो सकता। रेवती नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुद्ध देव को प्राप्त है। बहुत सोच समझ के फैसला करना है। प्रिडिक्ट करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको, पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। हालांकि बुद्ध देव लग्नाधीश है, लेकिन फिर भी ये रेवती नक्षत्र है। वर्तमान समय में जो नक्षत्र 28 बताए गए हैं उनमें अंतिम नक्षत्र है और राशि भी अंतिम है। यहां पे नक्षत्र गडांत और राशि गडांत दोनों चीजें हो जाती हैं। अब चंद्रदेव किस तरह से प्लेस है, कितने अंशों पे है, उसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। स्थिर या अस्थिर, पाप प्रभाव में है या शुभ प्रभाव में है, बहुत कुछ सोच समझ के आपको निर्णय करना पड़ेगा। धन के मामले में दशम स्थान का चंद्रदेव अच्छा रहता है, कारण आप जो भी काम करते हैं धन निरंतर आता रहेगा। पैसे की कमी ऐसे इंसानों को नहीं होती है, लेकिन बाकी बहुत सी चीजें गलत हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि धन कौन से रास्ते से आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप केवल धन को ही उच्च श्रेणी में रखेंगे, पहली पसंद धन को ही रखेंगे, तो बाकी चीजें छूट जाती है। और धन का अपना एक रास्ता है, किस रास्ते से आप अर्निंग कर रहे हैं और उसी धन के द्वारा आप क्या क्या कर रहे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका कमाई के साधन क्या है और किस तरह के काम आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस में भी ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि दशम स्थान में चंद्रमा है और गुरुदेव का प्लेसमेंट या लग्नाधीश का प्लेसमेंट अच्छा है, तो गवर्नमेंट सर्विस में भी ऐसा इंसान जा सकता है। लेकिन बार बार ट्रांसफर भी ऐसे इंसानों का होता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होता है, मतलब डिक्रीजमेंट नहीं होता है। इंसान ऊपर से ऊपर उन्नति करते जाता है। प्राय कर अगर व्यापार भी करते हैं तो किसी एक व्यापार में स्थिर नहीं रहते, अपने व्यापार को बार बार चेंज करते रहते, क्योंकि ये एक काम में बोर हो जाते हैं। इनको कुछ हमेशा कुछ नया, कुछ समय बाद में कुछ नया चाहिए। क्रिएटिव होते हैं ऐसे इंसान, अलग हटके सोचता है किस तरह से धन को बढ़ाऊं, हमेशा उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है और उसके चक्कर में चाहे परिवार हो चाहे बच्चे हो, बहुत कुछ वो सुख छूट जाता है जो एक उम्र के बाद में फिर मिलना मुश्किल होता है। और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए फिर इंसान गलत कामों की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि हमने बहुत बार बताया है कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो सब कुछ डिपेंड है मन के ऊपर, और मन का स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। कोई भी चीज का खाने का मन करता है और मन संदेश भेजता है बुद्धि को, बुद्धि बाकी ऑर्गन को संदेश भेजती है, तब हम लोग क्रिएट करते हैं फिजिकली उस चीज को। तब मन संतुष्ट नहीं होता है, एक चीज से संतुष्ट होता है, दूसरी इच्छा तुरंत चालू है। तो उसको कहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, यह आपके अपने ऊपर निर्भर है। और चंद्रदेव को कंट्रोल करना अगर सुखी जीवन जीना है तो बहुत जरूरी होता है। बहुत सी किस्से कहानियां चंद्रदेव के विषय में हम लोग वेद पुराणों में सब में पढ़ते हैं। मजबूर होके इनको शिवजी ने अपने शीश पे स्थान दिया कि इनका मन बहुत भटकता है। ऐसे कुछ श्राप भी इनको लग गए
उस भटकते मन की वजह से कुकर्म किया, उसकी वजह से बहुत कुछ इनको श्राप भी लगे। ऐसी सब कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं। वो पढ़ने के तरीके से या समझने के तरीके से अगर ज्योतिष के लेवल पे जाए तो बहुत कुछ पता चल सकता है। हम लोग काम भोगों में शुक्र को ले आए, मंगल को ले आए। हमारा अपना एक नजरिया अलग है ज्योतिष के विषय में। सब चीजों का सार में चंद्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक वो है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से गति करने वाले वो है, और जितने भी काम हम लोग जीव रूप में आके यहां पृथ्वी पे करते हैं वो सब मन के द्वारा संचालित होते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं क्योंकि आपका मन संतुष्ट होता है। कोई बुरे कर्म कर रहा है क्यों? क्योंकि उसका मन संतुष्ट होता है। आप आंखों के द्वारा किसी को देख रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो आपका मन बताता है। तो सब चीजों के ऊपर मन डिपेंड है, और मन के वशीभूत ही ये संसार, जिसको आप माया बोल सकते हो, चाहे कुछ भी बोल सकते हो, शब्दों के द्वारा, अलग अलग शब्द गहन अध्ययन से, अलग अलग तरीके के ज्ञान के द्वारा आप शब्द कुछ भी बना सकते हो। लेकिन सार में इस मशीन के अंदर दो ही चीज इफेक्टिव है, आत्मा और मन। मन को आप सूक्ष्म शरीर बोल लो, आत्मा वो अंश बोल लो जो मन की वजह से आपके अंदर छुपी हुई है, आपको पता नहीं है। और सब चीजों का, चाहे ज्योतिष के द्वारा हो, चाहे गीता, भागवत, पुराण और अपने वेद हो, सब चीजों में सार यही है कि मन को कंट्रोल करो, यानी चंद्रमा को कंट्रोल करो। जब आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो बाकी ग्रह आपके अनुरूप चलेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं फिर, लेकिन इस संसार में चाहे आप है चाहे हम हैं, बहुत मुश्किल है। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अच्छे चैनलों का श्रवण, अच्छी जगह और अच्छे मित्रों के साथ बैठना, तब जाके हम लोग कुछ सफलता प्राप्त करते हैं। मीन राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो कन्या के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, और 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में। अंश बल की बात करें तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। मिथुन लगन में चंद्रमा 10वें स्थान में प्राय कर अच्छे फल देते हैं, लेकिन ऐसे इंसानों के साथ दुख और सुख दोनों लगा हुआ रहता है। एक साइड से अच्छा हो रहा है और एक साइड से कुछ गलत भी होते जा रहा है। कोशिश कीजिए कुछ कंट्रोल कर सके, खासकर मन को, और उनको समय दे सके जो आपके अपने हैं। बाहर में बहुत घूमेंगे, बहुत मान सम्मान होगा, नेता भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं, या फिर आप फैशन का लाइन हो, एक्टिंग का लाइन हो, उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि नाम तो आपका होगा। तो नाम होगा तो जाहिर है बहुतों से कांटेक्ट भी आपका होगा, लेकिन घर परिवार अपना, वो अपने अपने ही रहेंगे। बाहर वाले बाहर तक ही सीमित रहेंगे। बाहर सुख खोजने जाएंगे तो जब परिवार का जरूरत पड़ेगा,
क्योंकि एक उम्र के बाद में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बचिए। अगर आपके दशम स्थान में चंद्रमा है, कुछ अपने नियम बनाइए जीने के और उन पे चलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि दशम स्थान का स्वामित्व अगर राशियों के अनुसार जाए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जाए, तो शनिदेव को प्राप्त है। और शनिदेव का कहना है कि कर्म अच्छे कीजिए, फिर हमसे डरने की जरूरत नहीं। इसी आशा के साथ कि पाठ आपको समझ में आया होगा, अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आशा केवल इतनी करते हैं कि पाठ को श्रवण करने के बाद में कमेंट जरूर कीजिए। जय माता।